पेट फूलना ठीक होगा 1 मिनट में कैसे क्या करना है ये मैं बताऊंगा। इस तरीके से आप देखो गैस हमारे पेट में बनी रहती है और इस तरीके से पेट फूलता है। कई लोग हैं जिनको खट्टी डकारें आती हैं, कई लोगों को धीरे धीरे करके क्या होगा कि बहुत सारी दिक्कतें होने लगती हैं, ब्लोटिंग होने लगती है, खाना खाते ही पेट फूलने लगता है और पेट ऐसे करके भरने लगता है और ऐसा लगता है कि ये जो पेट है वो अभी फट जाएगा। होता क्या है कि जब भी आपने खाना खाया आपके पेट के अंदर गैस बन जाएगी या ब्लोटिंग होने लगेगी, पेट फूलेगा और एक्चुअल में वो पेट पूरा नहीं फूलता है, नाभि के ऊपर के एरिया जो है यहाँ पे टाइट टाइट होने लगता है और साथ के साथ क्या होगा आपको खट्टी खट्टी डकारें आएंगी। कई बार तो इतनी बुरी हालत हो जाती है बंदे की कि उसको खाना वापस से आने लगता है और पानी भी आता है डकार में। इस तरीके से ये चीज़ें होती हैं और साथ के साथ जो पेट है वो हमें ऐसा लगता है कि कितना भर गया है, हमने कुछ ज़्यादा खा लिया है क्या, या होता क्यों है ऐसे। और कई बार क्या होगा कि आप नॉर्मल हो, आपने खाना नहीं खाया, आपका पेट भी ठीक रहेगा, जीन्स शर्ट वगैरह सब रहेगी, लेकिन जैसे ही आप खाना खाते हो तो आपको लगेगा वो जीन्स छोटी हो गई है, शर्ट ऐसे बाहर आने लगती है। तो ये क्यों होता है, क्या आप खाने में गलतियाँ करते हैं, क्या चीज़ें हम सही नहीं कर रहे हैं, तो वो कैसे हम पता लगाएंगे कि किस तरीके से हमें करना है। यहाँ पे इतनी सारी जो चीज़ें खाने की है वो हम देखते हैं कि क्या हम गलत खाते हैं क्या सही खाते हैं और कौन से ऐसे तरीके हैं। मैं कुछ आज ऐसे तरीके बताने वाला हूँ जो इसी खाने में आप कुछ ऐसी गलतियाँ कर रहे हो जिनसे कि आपको दिक्कत आती है, और साथ के साथ वो भी मैं बताऊँगा कि क्या ऐसी आपने चीज़ें करनी है। तो सबसे पहले हम समझते हैं कि खाने में होता क्या है, खाने में दिक्कत क्या आती है। हम कई बार क्या है ओवर ईटिंग भी कर लेते हैं। अब ओवर ईटिंग का कैसे आप लोग पता चलोगे, कैसे खाने में आपकी ओवर ईटिंग हो रही है, कि आप क्या करो, हम क्या करते हैं कि जैसे हमने खाना स्टार्ट किया और जल्दी जल्दी तेज़ी से खाते रहते हैं, कुछ भी लिया, जैसे यहाँ पे दाल भी है, रोटी भी है, चावल भी है, दूध भी है, हम क्या करते हैं तेज़ी से खाते चले जाते हैं। देखिए होता क्या है कि जब हमारा खाना पच जाता है तो कुछ भी हम आप खाते हैं ना, उससे पहले हमारे को एक मैसेज ब्रेन में जाता है, उसको हंगर मैसेज बोल सकते हैं आप। तो वो मैसेज ये बताता है कि भाई भूख लग गई है। हमारा पेट एक मैसेज भेजता है ब्रेन तक, इसीलिए पेट को हम दूसरी जड़ या दूसरा दिमाग भी बोलते हैं। और जब आप खाना स्टार्ट करते हैं तो उसके 20 मिनट बाद एक मैसेज जाता है जो ये बताता है कि पेट भर गया है। तो आप क्या करोगे, आप जल्दी जल्दी खाओगे, आप ओवर ईटिंग कर जाओगे, आप खाए जा रहे हो खाए जा रहे हो खाए जा रहे हो, पेट क्या ज़्यादा भर गया और 20 मिनट बाद वो मैसेज गया कि पेट भर गया है। तो क्या होगा कि आपने उस टाइम पीरियड में क्या बहुत ज़्यादा खा लिया। अब आपको पता कैसे चलेगा कि जैसे ही आप खाओगे तुरंत जो मैंने अभी बताई है कि आपका पेट एकदम फूलने लगेगा, ऐसे यहाँ पे ऐसे भर जाता है इस तरीके से। ठीक है, लोगों को बड़ी दिक्कत आती है, ये जो हिस्सा है ना ये ज़्यादा ऐसा कई बार तो पेन तक होने लगता है और जो आपने खाया है वो वापस से पेट के बाहर आने लगता है। अब यह सही तरीका क्या है, सही तरीका है माइंडफुल इमोशनल ईटिंग। मतलब क्या कि आप जो खा रहे हो उसके साथ रहो। जैसे कई बार लोग हैं ना, लोग ऐसे फ़ोन चलाते रहेंगे और साथ के साथ खाते रहेंगे, वो बहुत गलत तरीका है। ये फ़ोन जो है ये आपको यूज़ करना है, बहुत अच्छा टूल है, बहुत अच्छा ये गैजेट है, लेकिन इसका यूज़ क्या करना है कि जब आप खाना खा रहे हो तो इसको साइड में रख दो, बिल्कुल साइड में रख दो। माइंडफुल ईटिंग बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आप जो भी कुछ खा रहे हो उसको ध्यान से खाओ। अब जैसे किसी को भूख लगी है, अगर उसको हम सेब दें और चिप्स दें, अगर वो सेब चुनता है वो है माइंडफुल ईटिंग, अगर वो चिप्स चुनता है तो वो क्या करता है कि वो अपने पेट में कोई ना कोई दिक्कत पैदा कर रहा है। अब ये चिप्स कैसे की दिक्कत पैदा करेगा ये भी अभी आगे बताऊंगा, सारी चीज़ें मैं आपको बताने वाला हूँ। तो माइंडफुल ईटिंग करनी है और आपने क्या करना है, अपनी प्लेट को ना, जैसे आपको मान लो 4 रोटी की भूख है तो 3 ही रख के बैठो। ठीक है, कम थोड़ा सा खा लोगे अच्छा है, लेकिन ज़्यादा खाने से दिक्कत पैदा नहीं करनी है। और उसको भी क्या करना है, आपने अच्छे से चबा चबा के खाना है। तो 20 मिनट के टाइम पीरियड में जब आप अच्छे से चबा चबा के खाओगे, जैसे एक और आपने डाला, अगर आपको नहीं समझ में आता है तो आप दिन गिन के चबा लो, आप 32 बार चबाओ। ठीक है, तो क्या होगा, खाना अच्छे से बचेगा, आपको गैस एसिडिटी वगैरह ये सब नहीं होगी। अब दूसरा क्या रीज़न है, हम क्या करते हैं, ऐसे फूड खाते हैं जिनके अंदर पहले ही से हवा होती है और हम एक्स्ट्रा हवा खा लेते हैं। जैसे देखिए, जैसे हम लोग कोल्ड ड्रिंक वगैरह पीते हैं, ये देखिए ये कोल्ड ड्रिंक है और इस तरीके से हम इसको डालते हैं तो ऐसे इसमें झाग हो रहा है। अब ये झाग क्या है, ये जो बुलबुले बन रहे हैं ये क्या है, ये कार्बोनेटेड है। इसके अंदर जो ये गैस बन रही है ये धीरे धीरे हमारे पेट में जा रही है। अब लोग एक दूसरी गलती और क्या करते हैं, इसको स्ट्रॉ से पीते हैं, तो स्ट्रॉ के साथ साथ हमारे अंदर हवा जा रही है। और दूसरा क्या करते हैं, च्युइंगम चबाते हैं। तो जब भी आप च्युइंगम चबाते हो तो क्या होता है कि वो भी आपके पेट में गैस बनाने का काम करता है, ब्लोटिंग करने का काम करता है। तो आपको इससे बचना चाहिए। कई बार क्या होता है ना, जैसे लोग कोल्ड ड्रिंक पीते हैं एकदम से गैस
हवा आती है, जैसे तो क्या कहते हैं कार्बन डाइऑक्साइड की है वो, तो तेज़ी से रिलीज़ होती है, तो तेज़ी से हमारे पेट से गैस रिलीज़ होती है। और लोग क्या करते हैं, गैस पास भी करते रहते हैं साइड में साइड, वो भी इसी की वजह से होता है। तो आपको इसको अवॉइड करना चाहिए, या अगर आपको कभी पीना भी पड़े तो आपको ये ध्यान रखना चाहिए कि इससे आपको ब्लोटिंग हो सकती है, तो आपको क्या प्रिकॉशंस लेने हैं वो साथ के साथ ध्यान रखना चाहिए। एक तरीका लास्ट में वो भी बताने वाला हूँ कि जिसमें ये आपको इन सब चीज़ों से निजात मिल जाएगी, अगर ब्लोटिंग होती है कैसे ठीक होगी ये भी बताऊँगा। अब तीसरा चाहिए क्या है कि अगर आप ऐसे फूड खा रहे हो, कई बार क्या हाई फाइबर फूड भी, हमारी दालें भी हमारे को दिक्कत कर सकती हैं। जैसे कई लोगों को क्या है कि अरहर की दाल खाने से, या ये चने वगैरह खाने से, या राजमा खाने से, भिंडी खाने से, या इस तरीके का ये पुराना जो बासी आटा है ये ऐसा खाने से दिक्कत आती है। तो आपको क्या करना है, इनको अवॉइड करना है, या इनको रात के टाइम पे नहीं खाना है, क्वांटिटी में कम खाना है, और इसको डाइजेस्ट अच्छे से हो इसके लिए ध्यान रखना है। अब देखिए कई लोग क्या करते हैं, आटे को सुबह से लेकर रात तक सड़ाते रहते हैं, इस तरीके से खाते हैं, तो वो भी ध्यान रखना है, क्योंकि उससे क्या होगा कि रोटी हमारी इस तरीके से बेकार बनेगी और वो हमें बहुत नुकसान करेगी। तो कई लोग को जिनको ये दिक्कत है, तो क्वांटिटी को इस तरीके से खाएं कि आपको उसकी दिक्कत ना है, आपको ध्यान से खाना चाहिए। आपको ये भी देखना चाहिए कि मेरे को किस चीज़ से खाने से गैस बन रही है। हर एक किसी को ऐसा नहीं होता, हो सकता है ये जो कारण मैं बता रहा हूँ इनमें से कोई एक आपके लिए भी हो सकता है, तो आप ये ध्यान रखो। तो उसमें से वही चीज़ें खाओ, उसी तरीके से खाओ कि नुकसान ना करे। कई लोगों को क्या होता है ना किसी फूड से कुछ एलर्जी भी होती है, ये भी देखने को मिला। और ये एलर्जी भी हर एक किसी को हर एक चीज़ से हो ऐसा ज़रूरी नहीं है, किसी को किसी चीज़ से, किसी को किसी चीज़ से। तो आप भी ये ध्यान रख कोशिश करो ये देखने की कि मेरा शरीर कैसे रिएक्ट करता है, कि मुझे किस से, कई लोगों को दूध से कुछ एलर्जी होती है, कई लोगों को इसमें लैक्टोज से होती है, कई लोगों को किसी दूसरी चीज़ से हो सकती है, इंटॉलरेंट होती है। तो वो भी ध्यान रखने के लिए चीज़ है कि आपको किस चीज़ से हो रही है, ये आप ध्यान रखो। इसके बाद क्या करना है, सोडियम कम खाना है। अब सोडियम क्या हो गया, NaCl, सोडियम क्लोराइड, वो क्या है, नमक। नमक केवल खाने वाला नमक नहीं है, और ये केवल बीपी का कंसर्न नहीं है, नमक आपकी बॉडी में वाटर रिटेंशन भी करता है। और सबसे ज़्यादा नमक उन चीज़ों से मिलता है जो हम प्रोसेस फूड खाते हैं, जैसे कि ये बिस्किट खा रहे हैं हम, जो बाहर के ये पैकेट वाले जो हम ये खा रहे हैं, या हम पैकेट वाले चिप्स खाते हैं, तो उनके अंदर जो नमक है वो शरीर में वाटर को रिटेन करके रखता है, वो पानी को भर के रखता है। तो वो भी एक ब्लोटिंग का रीज़न हो सकता है, पेट फूलने का, पानी भरने का एक रीज़न हो सकता है। तो आपने वो भी कम कर देना है। इसके अलावा प्रोबायोटिक फूड जो लोग नहीं खाते हैं, तो पेट में क्या है, गट बैक्टीरिया सही से काम नहीं कर पाते और वो गैस एसिडिटी पैदा कर देते हैं। तो इसका भी ध्यान रखना है। आपने प्रोबायोटिक फूड चाहे तो आप सप्लीमेंट्स के थ्रू ले लो, लेकिन मैं तो कहूँगा कि आप नेचुरल लो। नेचुरल है दही, दही आप खाओ, और दोपहर के खाने में जितना दही खा सकते हो, छाछ खा सकते हो, उसको इस्तेमाल करो। तो आपके पेट में क्या होगा, गट बैक्टीरिया अच्छे से काम करेंगे, प्रोबायोटिक फूड अच्छे से काम करेगा। अच्छा, कई लोगों को क्या दिक्कत आती है कि इस सब खाना तो वो ठीक खा रहे हैं, लेकिन एक दो गलतियाँ ऐसी कर देते हैं जिसकी वजह से दिक्कत आती है। वो क्या दिक्कत है कि सुबह के खाने के बाद दिन भर कुछ ना खाया और सीधे रात को खाना खाया। वो जो गैप है, वो गैप क्या करता है कि आपके पेट में गैस एसिडिटी पैदा करता है। अब आपने क्या करना है कि हमें पता चल जाता है कि 3 घंटे में हमारा खाना पच गया है, तो उसके बाद दोबारा खाना आपको खाना है। तो वो जब आप खाना खाने लगोगे, रूटीन फॉलो करने लगोगे, तो आपको ये गैस एसिडिटी या पेट फूलने की दिक्कत है वो ख़त्म हो जाएगी। और ये भी एक तरीका और बताने वाला हूँ जिससे ये सब कुछ सही होने वाला है। अब जैसे आपने ये सब चीज़ें खाई, अच्छा कई बार बेमेल फूड खाने से, जैसे दूध के साथ अगर आप भिंडी खा रहे हो, ठीक है, जैसे भिंडी है इसमें दूध है, इसको अगर आप दही बना के खाओगे ना, तो वो भी हो सकता है कि आपको गैस बने, क्योंकि ये बेमेल फूड है। तो इसको भी आपने ध्यान रखना है कि एक साथ दो चीज़ें नहीं करनी, माइंडफुल ईटिंग करनी है, और कोई भी ऐसा काम नहीं करना है जो कि आपके शरीर के विपरीत हो, शरीर के खिलाफ हो। अगर फिर भी कोई ऐसी दिक्कत आ रही है अगर ये सब चीज़ें करने के बाद, तो आप अपने आसपास किसी नेचुरोपैथ से मिल सकते हैं और उनसे जाके अपनी बॉडी को डायग्नोस कर सकते हैं कि आपका शरीर जो है, आपकी प्रकृति क्या है और कैसे काम करता है। एक चीज़ मैं अब बताने जा रहा हूँ वो जो आपको फ़ायदा करेगी अगर ये दिक्कतें हो गई हैं, घर बैठे अपने आप को कैसे ठीक करना है। देखिए यहाँ पे ये एक पाउडर है, और यहाँ पे हमने क्या किया है, ये जीरा को तवे पे हल्का सा भून लिया है। अब जैसे आपको एकदम से ब्लोटिंग हो गया है, गैस एसिडिटी हो जाए, तो आपने करना है कि तवे पे हल्का सा जीरा भून लेना है, और उसमें थोड़ा सा ये सेंधा नमक मिला के इस तरीके से करके, और इसको थोड़ा सा क्रश कर लें, या इस तरीके से भी ले सकते हैं, क्रश कर लेंगे तो अच्छा रहेगा। फिर 1 गिलास गुनगुने पानी के साथ इसको 1 चम्मच खा जाना है। आप खा जाओगे तो आपको थोड़ी देर में ही गैस एसिडिटी ब्लोटिंग से आराम मिल जाएगा। इसके साथ साथ ये एक त्रिफला पाउडर है, ये इसलिए क्योंकि आपका जब इनडाइजेशन की प्रॉब्लम हो जाती है किसी वजह से, तो उसको आपको सही करने के लिए त्रिफला का सेवन जरूर करना चाहिए। 1 चम्मच रात को सोने से पहले गुनगुने पानी से, और 1 चम्मच सुबह उठ के खाएं, तो आपको ये फ़ायदा करेगा।
ये तरीके आप आजमाइए, इससे आप ठीक हो जाइए। मुझसे मिलने के लिए आप करनाल प्लस से